प्रिय साहित्यानुरागी मित्रों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विगत दिनों से हम जिनके विषय में वार्ता कर रहे हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र से संकलित अंश अभिनव मनुष्य का हम सभी विगत दिनों से आस्वादन कर रहे थे। आज हम उसी कविता का अंतिम भाग आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए। ये मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। ये मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। कवि ने इस अवतरण में स्पष्ट किया है कि मनुष्य समस्त लोकों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मांड में ईश्वर द्वारा सृजित जो भी जीव जंतु हैं उनमें मनुष्य को ही श्रेष्ठता प्राप्त है। वो बुद्धिजीवी है, विचारशील है और निरंतर भौतिक क्षेत्र में अपनी उन्नति करता जा रहा है। इसलिए कवि कहता है, ये मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। ये जो मानव है ये संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। ईश्वर द्वारा सृजित सबसे सुंदर रचना मानव है, क्योंकि विविध योनियों में भटकने के पश्चात ही इस मानव शरीर की प्राप्ति होती है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, और ये मानव बुद्धिशील है। इस कारण भूमि या आकाश के कोई भी रहस्य उससे छिपे नहीं रह सके हैं। उसने ब्रह्मांड के समस्त तत्वों का पूरी तरह से निरीक्षण और परीक्षण कर लिया है। ये मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। कवि कहता है कि ये मानो जिसकी शिखा, जिसकी ज्ञान रूपी शिखा उद्दाम है अर्थात प्रखर है, जो ज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठ है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। इसी ज्ञान तत्व के कारण, इसी बुद्धि तत्व के कारण चर और अचर समस्त जीव भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक समस्त मानवों को प्रणाम करते हैं। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर नए परिचय मनुज का ये न उसका श्रेय। कवि कहता है ये मानव ही हैं जो संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि मानवों के द्वारा ही सुशोभित होती है। ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, क्योंकि मानवों ने ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में समस्त ज्ञान को अर्जित कर लिया है। ये ज्ञान का आगार है। आगार का मतलब खजाना है। समस्त ज्ञान से युक्त ये मानव है, इसलिए सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, सृष्टि का सर्वोत्तम श्रृंगार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। व्योम से पाताल तक अर्थात आकाश से पाताल तक सारी जानकारी इसे प्राप्त है। पर न ये परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। लेकिन ये ज्ञान होना, समस्त रहस्यों को जान लेना ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी श्रेष्ठता निहित नहीं होती है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। अब कवि ने स्पष्ट किया है कि केवल ज्ञानी होना, भौतिक क्षेत्र में उन्नति कर लेना ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि उसके अंदर उसके अंतर के भाव जागृत नहीं होते हैं, उसमें मानवता का भाव विकसित नहीं होता है, तो ये सारा ज्ञान विज्ञान उसके लिए निरर्थक सिद्ध हो जाता है। इसलिए कवि आगे मनुष्य की श्रेष्ठता का परिचय देता है कि मनुष्य के अंदर किन भावों का उदय होना चाहिए जिससे उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हो। वो कहता है, पर न ये परिचय मनुज का, ये न उसका श्रेय। केवल ज्ञान होना, विज्ञान को प्राप्त कर लेना, भौतिक उन्नति कर लेना ही मनुष्य के लिए उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं करता है। उसकी श्रेष्ठता तो उसमें निहित है कि बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, की उसकी बुद्धि पर उसके चेतन हृदय की विजय स्थापित हो, अर्थात उसके हृदय के भाव प्रबल हों और उसकी बुद्धि पर वो अपना अधिकार करें। इसी में उसकी श्रेष्ठता निहित है। श्रेय मानव का असीमित मानवों से प्रीत। अब उसकी श्रेष्ठता
इसी में है कि वो मानव होकर मानवों से असीमित प्रेम करे, मानव के प्रति कोई भेदभाव न करे, मानवों से प्रेम करे। इसी में उसकी श्रेष्ठता निहित है। यहाँ कहने का भाव ये है कि मनुष्य अपने बौद्धिक बल के साथ साथ अपने आत्मिक बल का भी विकास करे। से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कवि कहता है कि एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, मानव के बीच जो भेदभाव की खाई बन गई है, जो दोनों के बीच में भेद उत्पन्न करने वाली बाधाएं हैं, उनको वो तोड़ दे। अर्थात वो आपस के प्रेम और सौहार्द बनाए रखते हुए समस्त व्यवधानों का अंत करे। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। जो इस प्रकार की दुर्भावनाओं को अपने मन से निकाल देता है, वही वास्तव में ज्ञानी और विद्वान कहे जाने योग्य है। और मानव भी वही और वास्तव में मानव भी वही है। अगला पैरा देखें। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने मनुष्य को विज्ञान के नकारात्मक और विनाशकारी परिणामों के प्रति सचेत करने का प्रयास किया है। कवि का मानना है कि आज के मानव ने जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया है, उनसे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। विज्ञान का दुरुपयोग मानव के कल्याणकारी साधनों के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कवि कहता है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, कि हे मानव तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि विज्ञान तलवार के सदृश है, तलवार का कार्य होता है संहार करना, और यदि विज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा है, वो उसके लिए संहार का कार्य कर रहा है, तो वो तलवार के सदृश है और उसे हमें त्याग देना चाहिए। क्योंकि तू इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, उसके प्रति मोह को छोड़कर उस ऐसे विनाशकारी विज्ञान को त्याग देना ही मनुष्य के लिए उचित है। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। कवि कहता है कि तू सिद्ध हो चुका है, अर्थात तूने विविध सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। अत्यधिक वैज्ञानिक उपलब्धियों को सिद्ध कर तूने अपनी श्रेष्ठता बनाई है। लेकिन यदि तुम उस विज्ञान का प्रयोग मानव के कल्याण के हित नहीं कर रहे हो, तो ये सारी सिद्धियां तुम्हारे लिए निरर्थक हैं। तुम अभी शिशु अभी अज्ञान, अज्ञानी शिशु की भांति हो। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। जैसे कोई शिशु अबोध अवस्था में होता है, तो उसे फूल और कांटों में कोई भेद प्राप्त नहीं होता। वो नहीं समझता है कि क्या उसके लिए हितकर है और क्या अहितकर है। फूल के आकर्षण में पड़कर वो कांटों को भी पकड़ सकता है, जिससे उसको एक शरीर को ही क्षति पहुंचती है। इसी प्रकार से तुम्हारी स्थिति भी, यदि तुम विज्ञान का उपयोग कल्याण के हितार्थ न करके संहार के हित में कर रहे हो, तो तुम्हारी स्थिति उसी अज्ञानी शिशु की भांति है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। जिस प्रकार से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे तलवार का संचालन ना आता हो, उसे दे दिया जाए तो उससे उसके शरीर की ही क्षति होगी। उसी प्रकार से इस विज्ञान रूपी तलवार का यदि तुम कुशलता से संचालन नहीं जानते हो, तो ये विज्ञान स्वयं तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। क्योंकि इस विज्ञान रूपी तलवार की जो धार है वो बड़ी ही तीखी है। अगर अबोध शिशु को तलवार हाथ में दे दी जाए तो उसका वो संचालन नहीं जानता, उससे वो अपनी ही क्षति कर लेता है। उसी प्रकार से इसका उचित उपयोग न जानने के कारण स्वयं ये संहारक विज्ञान उसके ही विनाश का कारण बन जाएगा।